हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रमुख दर्रों को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में यूपीएसआई, एसएससी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी, ट्रिपल एससी जैसे और एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम दर्रे को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा जो है किसे कहते हैं? दर्रा जो है पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है। जो दो पहाड़ होते हैं उसके बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है, या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। मुख्यतः भारत के 7 राज्यों में दर्रे जो पाए जाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश में। प्रदेश में स्थित दर्रों का विवरण इस प्रकार है। ये हमारा भारत का नक्शा है पूरा। इसी प्रकार दर्रे, ज़्यादातर दर्रे हमारे जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक दर्रा तुजू दर्रा जो है मणिपुर में पाया जाता है। उसके बाद पश्चिमी घाट में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो है हिमालयी क्षेत्र में दर्रे पाए जाते हैं। ये इसका सार है। आइए चलिए हम इसको डिटेल से एक एक दर्रे को, कौन सा दर्रा कहाँ है, कैसे है, क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। भारत में पाए जाने वाले दर्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सिर्फ है। राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में दर्रे जो है पाए जाते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे हैं महाराष्ट्र और केरल में। वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। आइए चलिए अब हम शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे। यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे जो हमारे हैं। पहला है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जो पीओके हमारा है उसको कश्मीर और चीन को जोड़ता है। ये हमारा काराकोरम दर्रा। इसके बाद आते हैं जोजिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा हमारा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इसी प्रकार पूछेगा कश्मीर घाटी और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। और या तो पूछ लेगा जोजिला दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है? कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रेणी में ये दर्रा आता है।
इसके बाद आते हैं पीर पंजाल दर्रा या पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3490 मीटर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में यह दर्रा आता है। पुल गांव से कोठी जाने का मार्ग इसी दर्रे में है। उसके बाद आते हैं बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2832 मीटर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम यह दर्रा करता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम बनिहाल दर्रा करता है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग बना हुआ है। जवाहर सुरंग जो हमारा है बनिहाल दर्रे में बना। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH1 फर्स्ट ए जो है बनिहाल दर्रे में ही आता है। उसके बाद बुर्जिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के दर्रा। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है बाड़ा लाचा दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। मंडी और लेह को जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा जो है मंडी और लेह को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिपकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। जो हमारा सतलुज नदी है सिपकिला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4620 मीटर है। ये जो है मनाली और लेह को आपस में जोड़ने का काम करता है। मनाली और लेह को। अब आ जाते हैं उत्तराखंड के दर्रे। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत में कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। उसके बाद माना दर्रा। उत्तराखंड के अंतिम गांव माना, जिसको हम माणा भी कहते हैं, स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है माना दर्रा। उसके बाद आते हैं नीति दर्रा। ये दर्रा
68 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है हमारा नीति दर्रा। उसके बाद हमारा आ जाता है सिक्किम। यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में हमारा दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रे को ला भी कहा जाता है। पहला हमारा है नाथुला। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में, किस श्रेणी में? डोगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक हो गया है। किसका? नाथुला दर्रा का। उन्नीस के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से होता है, भारत और चीन के बीच। जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ने का काम करता है। जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग और तिब्बत को जोड़ने का काम बोमडिला दर्रा करता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। यांग्याप दर्रा, यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। दीफू दर्रा। मणिपुर में एक ही दर्रा है जो है तुजू दर्रा। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अब आ जाते हैं पश्चिमी घाट पे। प्रायद्वीपीय में कौन कौन से दर्रे हैं? पाल घाट दर्रा, पाल क्लाड दर्रा जिसे कहते हैं, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का काम पालघाट दर्रा करता है। अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच यह दर्रा स्थित है। सेनकोट्टा, ये इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इलायची पहाड़ कार्डमम या कार्डामोम हिल्स के नाम से जाना जाता है। इलायची पहाड़ तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु को
आपस में जोड़ने का काम करता है श्रेनकोट्टा दर्रा। महाराष्ट्र के थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है थालघाट दर्रा। इसके बाद आ जाता है हमारा भोरघाट दर्रा। ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर गुजरती है। इस प्रकार हमने विभिन्न दर्रे को अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद भारत में जो भी दर्रे हैं अभी तक विभिन्न एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं, उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? सिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल, जोजिला। हमारा आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रे से। जोजिला दर्रे से ही लेह जाने का मार्ग है। दूसरा क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल, जोजिला, सिपकिला ये जो सब जो है जम्मू कश्मीर राज्य में हमारा स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? सिपकिला दर्रा, पांचला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा जो हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, ये हमारा जो है पाकिस्तान में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? राजस्थान, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन। टोगुप दर्रा जो हमारा है म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। जो नाथुला दर्रा है वो हमारा सिक्किम का है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, बाड़ाहोती दर्रे से, लामपिया दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से। कैलाश मानसरोवर दर्रा जो हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा है लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है? किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल, जोजिला, पीरपंजाल, बुर्जिल। हमारा जो है बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? माना दर्रा, नीति दर्रा,
नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, सिपकिला दर्रा एवं यंग्याब दर्रा, बुर्जिल दर्रा एवं जोजिला दर्रा। हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा एवं जेलेपला दर्रा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बोमडिला भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, सिक्किम। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये हमारा सिक्किम में हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन। भारत और म्यांमार को जोड़ता है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करता है? केरल व तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल। पालघाट दर्रा हमारा केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है कलिंगपो और लहासा को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को, चंबा और स्पीति को, श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा हमारा जो है श्रीनगर और लेह के मार्ग से होते हुए जाता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, पश्चिमी घाट, अरावली घाट। ये हमारा हो जाएगा अरावली पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कह रहा है पर्वतमाला में स्थित नहीं है पश्चिमी घाट में। पाल घाट, भोर घाट, पिपली घाट, थाल घाट। पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट ये सब जो है पश्चिमी में स्थित है। पिपली घाट ये जो है पश्चिमी में नहीं स्थित है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रों को दिया गया है? पीर पंजाल, बुर्जिल पीर दर्रा, सिपकिला दर्रा, बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग जो है नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 20वां क्वेश्चन और हमारे सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? काराकोरम दर्रा से, सिपकिला दर्रा से, बोलन दर्रा से, खैबर दर्रा से। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से प्रवेश किया था। इस प्रकार हमारा भारत के प्रमुख दर्रे डिटेल से कंप्लीट हुआ और उसी दर्रे के विभिन्न एग्जामों में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमने एक सीरीज 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं हो। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।